एक समय की बात है, नूरिस्तान नामक एक शहर में एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम बादशाह करीम खान था। वह अपनी रियाया से बहुत मोहब्बत करता था और इंसाफ से हुकूमत करता था। इसी शहर में एक फकीर रहता था जिसका नाम बाबा सलीम था। इस फकीर की बातों में बड़ी बुद्धिमत्ता और सच्चाई हुआ करती थी। बाबा सलीम और बादशाह करीम खान की दोस्ती बहुत पुरानी थी। बचपन में दोनों एक साथ खेला करते थे, लेकिन समय के साथ करीम खान बादशाह बन गया और बाबा सलीम एक फकीर। मगर इनकी दोस्ती में कभी फर्क न आया। रोज शाम को बादशाह अपने महल से निकलकर बाबा सलीम के पास आता, उसके साथ बैठता, बातें करता और मशवरे लेता। दरबार के वजीर और दरबारी हैरान होते कि बादशाह एक फकीर से इतनी अकीदत क्यों रखता है। एक दिन वजीर ने बादशाह से पूछा, आलीजा, आप एक फकीर के साथ वक्त क्यों गुजारते हैं? वह न दौलत वाला है न इल्म वाला। बादशाह आहम मुस्कुराया और बोला, तुमने दौलत देखी है, मैंने दौलत से बेनियाज दिल देखा है। बाबा सलीम मुझे सच बताता है, वह मेरी गलतियों की निशानदेही करता है और बिना किसी लालच के मेरी भलाई चाहता है। यह रिश्ता दौलत से नहीं, दिल से जुड़ा है। बाबा सलीम हमेशा बादशाह को इंसाफ, सच्चाई और आजिज़ी की नसीहत करता रहता। उसके मशवरों से करीम खान की हुकूमत दिन ब दिन मजबूत होती गई। रियाया खुश थी, अमन था और इंसाफ आम था। कई साल गुजरे, रह गए। एक दिन बाबा सलीम बीमार हुआ। बादशाह खुद उसे उठाकर महल ले आया। तबीब बुलाए गए, लेकिन बाबा सलीम ने कहा, बादशाह सलामत, वक्त पूरा हो गया है, लेकिन एक वादा करो, कभी घुरूर न करना, हमेशा रियाया की खिदमत करना, तत करना। बाबा सलीम दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन बादशाह ने उसकी बात हमेशा याद रखी। महल में एक जगह बाबा सलीम की बैठक बना दी गई, जहां रोज बादशाह आकर खामोशी से कुछ वक्त गुजारता। यूं बादशाह और फकीर की दो सती एक मिसाल बन गई कि सच्चे रिश्ते न दौलत मांगते हैं, न रुतबा, सिर्फ दिल से बनते हैं। ईद ऐसी कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।